दोस्तों, मैं सुनूकर बिट्टू अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच एक शानदार ट्रिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ पदार्थों में उपस्थित अम्ल के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में विभिन्न राज्यों के जनजाति के बारे में बताई थी, जो कि मैंने थोड़ा फास्ट बनाया था। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा अच्छी तरह से और डिटेल में आप लोगों को कुछ बताया जाए, तो मैंने आप लोगों के लिए ये शानदार ट्रिक बनाया है, जो आप लोग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं डायरेक्ट ट्रिक पे आता हूं। तो देखिए, मेरा ट्रिक है संसी से में ईटा सीए दूध दही ले जाओ अमा हाइड्रो टमा आओ देखो सीएसके फॉर्म चारों टैमा। हम इस ट्रिक को आसानी से याद कर सकते हैं अगर सही तरीका से इसको सुना जाए। जैसे कि संसी से में ईटा सीए, संसी से में ईटा सीए दूध दही ले जाओ अमा हाइड्रो टमा आओ देखो सीएसके फॉर्म चारों टैमा। और इस ट्रिक को अब हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर संसी लिखा है, तो संसी कहने का मतलब क्या होता है, तो सन यानी कि हम जानते हैं कि सन से क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि सन से क्या होगा, तो संतरा होगा सन से। तो संतरा में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो सी से कौन सी अम्ल होती है, तो सी से सिट्रिक अम्ल होती है, जो कि याद करने का आसान सा ट्रिक है। संसी यानी कि संतरा, और संतरा में कौन सा, तो सिट्रिक अम्ल। इसी प्रकार से यानी कि सेब, और मैं से मैलिक अम्ल, तो हम बोल सकते हैं सेब मतलब सेब में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो मैलिक अम्ल पाई जाती है। इसी प्रकार ईटा कहने का मतलब हम बोल सकते हैं इमली, और इमली में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो टा से कौन सी अम्ल होती है, तो टा से टॉट्रिक अम्ल होती है। अब अगला जैसे कि सी तो सी से हम लोग जानते हैं कि सी से सिरका होता है, और सिरका का उपयोग अचार के परिरक्षण में किया जाता है। तो सिरका में कौन सी अम्ल होती है, तो सिरका में एसिडिक अम्ल होती है। चूंकि मैं इस वीडियो में और भी कुछ बता सकता हूं इन सबों के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट ट्रिक पे आता हूं। तो आगे देखते हैं। जैसे दूध दही, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो लैक्टिक अम्ल, और दही में भी लैक्टिक अम्ल ही पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं दूध एवं दही दोनों में लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। इसी प्रकार अमा कहने का मतलब होता है अमाशय रस, और अमाशय रस यानी कि पेट के अंदर हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन को पचाने के लिए अमाशय रस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि अमाशय रस में कौन सी अम्ल होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो हम लिख सकते हैं जो अमाशय रस में कौन सी अम्ल होती है, तो HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं, जो कि इसका रासायनिक सूत्र है। आगे टमाटर कहने का मतलब जो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऐसे टमाटर के अंदर और अन्य अम्ल भी मौजूद होते हैं। तो टमाटर में कौन सी अम्ल होगी, ऑक्जेलिक अम्ल। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टमाटर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि अगर हम टमाटर की बात करें, तो टमाटर में विटामिन ए अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में। और बोला जाए तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। तो हम चलते हैं मेरा फोर्थ पंक्ति, जो इस मेरे ट्रिक का है कि देखो सीएसके फॉर्म चारों टैमा। तो यहाँ पर देखो कि कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कोई भी कविताएं या ट्रिक बनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि उसमें प्रत्येक का अर्थ निकले ही। अतः हम आगे चलते हैं। जैसे CSK, तो CSK कहने का मतलब क्या होगा, तो सी से हम बोल सकते हैं विटामिन सी से क्या होगा, तो विटामिन सी होगा। और विटामिन सी में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो SK से एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी में कौन सी अम्ल, तो एस्कॉर्बिक अम्ल।
यानी कि विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाई जाती है। और यहाँ पे मैं एक बात भी कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे CSK और CSK का मतलब चेन्नई सुपर किंग भी होता है, तो इस वीडियो में मैं अपना फेवरेट टीम का भी नाम इंक्लूड कर चुका हूं। तो अब ट्रिक में विटामिन सी के मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल याद रखना ज्यादा जरूरी है। अब आगे देखते हैं चीटी। और यहाँ देख सकते हैं चारों, तो चारों कहने का मतलब चीटी भी हो सकता है और चारों कहने का मतलब चाय भी हो सकता है। यानी कि चारों का मतलब अनेक, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे चाय, चीटी, कुछ भी। तो चीटी में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो चीटी में फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। चीटी में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो फॉर्मिक अम्ल। अब चाय, तो चारों टैमा यानी कि टैमा से कौन सी अम्ल? तो टैमा से टैनिक अम्ल होती है, जो कि चाय में पाई जाती है। और इसी प्रकार मैं ट्रिक के अलावा कुछ 2-4 और भी नई चीजों के बारे में लिखा हूं, जिसमें कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो अंगूर में साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। और घास यानी कि घास में कौन सी अम्ल? तो घास में हम बोल सकते हैं बेंजोइक अम्ल पाई जाती है। तथा पेशाब में यूरिया की मात्रा अत्यधिक होती है और पेशाब में यूरिक अम्ल पाई जाती है। तो इसी प्रकार मेरा ट्रिक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करने से कोई भी चीज अच्छी तरह से याद होती है। तो चलिए, संसी से में ईटा CA, दूध दही ले जाओ, अमा हाइड्रो टमा आओ, देखो CSK फॉर्म चारों टैमा। अब संसी कहने का मतलब सन से संतरा, सी से सिट्रिक अम्ल, से में यानी कि सेब में मैलिक अम्ल, ईटा यानी कि इमली में टॉट्रिक अम्ल, CA यानी कि सिरका में एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार दूध में लैक्टिक अम्ल और दही में भी लैक्टिक अम्ल। अमा हाइड्रो यानी कि अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। टमा आओ यानी कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। CSK यानी कि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। चीटी यानी कि चीटी में कौन सी अम्ल? तो फॉर्मिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। अंगूर साइट्रिक अम्ल। घास बेंजोइक अम्ल और पेशाब यूरिक अम्ल।